बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम ऐसी दुनिया में ज़िंदा है कि जहां आप कहीं भी नज़र दौड़ाएं तो आपको अपने इर्द गिर्द सैकड़ों ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनका मकसद एक मर्द को कमज़ोर बनाने के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर हम सिर्फ एक सदी पहले के मर्द को आज के मर्द के मुकाबले में कंपैरिजन करें तो आज के मर्द उनसे हज़ारों दर्जे कमज़ोर होंगे, और वो भी हर लिहाज से। वहीं आज की तारीख में अगर कोई मर्द ताकतवर नज़र आए तो लोग इसे अलग ही नज़र से देखते हैं, इसकी वैल्यू अलग ही होती है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि ऐसी कौन सी आदत हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आज के मर्द को एडिक्टिव, कमज़ोर और डिप्रेस बना रही हैं। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक यही होगा कि इस दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक मर्द को कमज़ोर बना रही हैं। दोस्तों, मैं नंबर 1 पे फ्रेंड को देता हूँ। दोस्तों, पैदाइश के बाद वालिदैन के बच्चे के बहुत करीबी रिश्ता होता है, और इसके बाद जो सबसे करीबी रिश्ता होता है वो दोस्तों का होता है, और इन्हीं दोस्तों का आपकी ज़िंदगी पर गहरे असर होता है और इसके नकोश अनमिंट होते हैं। अगर दोस्त अच्छे मिल जाएं तो आप बुरे भी हों तो उनको देखकर आप यकीन अच्छे होने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और इसी तरह अगर इसके दोस्त बुरे होंगे और खुद अच्छा होगा तो इसके बुरे बनने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा नुमायां होंगे। मशहूर कोट है, ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, मतलब कि आदमी की पहचान उनसे होती है जिनके साथ वो उठता बैठता है। और मौजूदा दौर में इंसान ऐसे दोस्तों का तलाशी रहता है जिनमें वो अपना अक्स देखे। यानी अगर आपको ज़्यादा मूवीज़ पसंद हैं, वीडियो गेम्स पसंद हैं या सिगरेट पीना पसंद है तो इसी सूरत हाल में आपकी कोशिश होगी कि आपके दोस्त भी वैसे ही हों जो ये सब कुछ करते हों, और इसी तरह कुछ अरसे बाद आप और आपके दोस्त दोनों बर्बाद हो जाते हो। अपने आप को स्ट्रांग बनाने की बेकार कोशिश में आप वीक लोगों का एक ग्रुप बना लेते हो जो कि एक दूसरे को कमज़ोर बनाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और हर एक के असर यकीनन दूसरे पर भी ज़रूर पड़ता है। इसी तरह तमाम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जमरान कहता है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। और इसी तरह अगर आप अपना ज़्यादातर वक्त कमज़ोर लोगों के साथ गुजारेंगे तो यकीनन आप भी इन्हीं की तरह कमज़ोर बन जाओगे। इसीलिए बेहतर है कि ऐसे लोगों से दूर रहो। बेहतर यही है कि आप अपना वास्ता और तल्लुकात उन लोगों से रखो जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जो आपसे ज़्यादा बहादुर हों, बड़ी सोच रखते हों, मेहनती हों, क्योंकि इस तरह आपके अंदर भी मोटिवेशन पैदा होगी कुछ बड़ा करने की। अगर वो स्ट्रांग होंगे तो यकीनन आप भी अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करोगे। इसलिए दोस्तों, याद रखो, कमज़ोर लोगों के साथ दोस्ती कभी ना रखना। ऐसी कुछ बातें रॉबर्ट ग्रीन भी अपनी किताब दी 48 पावर्स ऑफ लव में भी लिखता है। नंबर 2 है लैक ऑफ इमोशन कंट्रोल। आपने आमतौर पर देखा होगा कि मर्द छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्द इमोशन हो जाते हैं। बाज़ औक़ात बिजनेस में लॉस होता है, कोई लड़की छोड़कर चली जाती है, इम्तिहान में नंबर कम आते हैं, यानी कोई भी सिचुएशन हो तो मर्द हज़रात बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, वो गुस्सा करने लग पड़ते हैं, और बाज़ लोग तो अपने आप को पीटना भी शुरू कर देते हैं। और इंतहा तो ये है कि बाज़ औक़ात खुदकशी भी कर लेते हैं। इसकी मेन वजह यह है कि इमोशन का कंट्रोल ना होना। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मर्द जज्बाती नहीं होते, लेकिन याद रखें कि ताकतवर मर्द वही होता है जो अपने इमोशन को अपने कंट्रोल में रखता है, अपने जज्बात को कभी ऐसे फैसला नहीं करने देगा जिसके लिए उसे पूरी ज़िंदगी नदामत हो। जैसे कि बाज़ औक़ात लोग खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं, उस कोशिश के दौरान बच भी जाएँ तो उन्हें ज़िंदगी और भी ज़्यादा बदतर लगने लग जाती है, और उनका कोई ना कोई ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी तकलीफ और बर्बाद में गुजरती है। और ये सब कुछ इसलिए है कि उन्होंने जज्बात में आकर फैसला किया। इसलिए स्ट्रांग शख्स कभी भी जज्बाती होकर फैसला नहीं करता। नंबर 3, मोबाइल एंड सोशल मीडिया। दोस्तों, आप आजकल कहीं भी पब्लिक प्लेस पर हो, होटल में हो, किसी पार्टी में हो, तो आप गौर करें कि 90% लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मोबाइल को नहीं चलाते, मोबाइल उनको चला रहा है। दोस्तों, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सोशल मीडिया एक बुरी चीज़ है। ये इस वक्त ही फ़ायदेमंद है जब इसे आप एजुकेशन के लिए, अपनी मोटिवेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई स्किल सीखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आप टाइम पास करने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आप बहुत नुकसान में हैं। सोशल मीडिया आपको कमज़ोर बना रहा है, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन इसकी एडिक्शन में मुब्तला हैं। यकीनन आपका क्वेश्चन भी ये होगा कि आप भी तो सोशल मीडिया का यूज़ करके ही ये वीडियो हमारे लिए बना रहे हैं। दोस्तों,
आप बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हैं, लेकिन आप में और मुझ में फ़र्क है। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं और आप कंज्यूमर। मेरी तमाम वीडियो का मकसद लोगों को एजुकेट करना है, उनमें मोटिवेशन स्किल को डेवलप करना है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया को अगर आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो इस वक्त तक तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इसे एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हो तो आप घाटे में हो। नंबर 4, ऑलवेज ब्लेम अदर। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जो ये दावा कर सके कि आज तक इसे कोई गलती सरजद नहीं हुई है, क्योंकि गलतियां इंसान की नेचर में शामिल हैं। हम गलतियां करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन जो कमज़ोर इंसान होते हैं वो अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों का इल्ज़ाम हमेशा दूसरों पर लगाते हैं और यही चीज़ें उन्हें कमज़ोर बनाती हैं। अपनी गलती दूसरे पर डालना इंतहाई आसान है। इसके बाद कि आप अपनी गलती को खुद पहचाना और एक्सेप्ट करें कि हाँ, मुझसे गलती हुई है और अपनी जिम्मेदारी को कबूल करें। लेकिन कमज़ोर शख्स कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम लगाएगा और अपनी सेटिस्फेक्शन हासिल करेगा। दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूँ कि कभी भी कमज़ोर मर्द ना बनना, हमेशा स्ट्रांग मर्द बनना। आप में इतना हौसला हो कि आप अपनी गलती तस्लीम करें। नंबर 5, वीडियो गेम्स। दोस्तों, आपने बेशुमार लोगों को देखा होगा कि जो वीडियो गेम खेलते खेलते उनकी एडिक्शन में मुब्तला हो जाते हैं। घर में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह गेम्स ही की बातें करते हैं। बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि कल मैंने इतने स्कोर किए, कल मैंने इतनी अचीवमेंट की, इतने बंदों को मारा। ये इसकी एडिक्शन में इतने मुब्तला हो जाते हैं कि घंटों गेम पर वक्त गुजारने के बावजूद उन्हें ऐसा ही लगता है कि मैंने गेम अभी शुरू की थी। सवाल ये है कि ये गेम इतनी एडिक्टिव कैसे होती हैं? ये इसलिए कि इसमें आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हर चीज़ मौजूद होती है, इसलिए आप इसे घंटों खेलने के बावजूद थकावट महसूस नहीं करते। लेकिन इसके बरक्स आप देखेंगे कि हकीकी दुनिया में क्या है। क्या ये गेम पूरी ज़िंदगी आपका साथ देगी, आपके मसाइल हल करेगी, ये आपका अच्छा इंसान बनाएगी? यकीनन आपका जवाब होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको जहल, डिप्रेस और लेजी से इंसान बनाएगी। आपको मालूम ही नहीं होगा कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। आपको किसी के साथ गुफ्तगू करने का सलीका नहीं आएगा। आपको नहीं मालूम होगा कि लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, और इसका रिजल्ट यकीनन ये होगा कि आपकी वैल्यू लोगों की नज़रों में सिफर हो जाएगी। इसलिए गुजारिश है कि गेम पर नहीं बल्कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर अपना वक्त लगाएं। अब आपको मैं बताता हूँ कि सबसे अहम और आखिरी पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर 6, इसको ऐसे समझें कि आप इस पॉइंट की कमी की वजह से ही आप कमज़ोर मर्द बनते हैं, और इसकी वजह से ही आपकी सारी प्रॉब्लम है, यानी लेजीनेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और अब इसकी जड़ ही का नाम है, और वो है एम्बिशन, यानी ख्वाहिशें, ख्वाब, कुछ अजीब बनने की ख्वाहिश। लोगों के ख्याल है कि एम्बिशन रखना बुरी चीज़ है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानता, बल्कि यही एम्बिशन दुनिया के हर इंसान को तरक्की की राह पर गामजन करते हैं। यही आपको स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि जब आप दिल से किसी चीज़ को चेंज करना चाहो, किसी चीज़ को हासिल करना चाहो, तो ऐसी सूरत में आपका दिमाग सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता है, और आपके दिल में इसके लिए गहरी जस्तजू होगी, चाहे वो स्टेटस हो, पैसा हो, या किसी इम्तिहान में पोजीशन हासिल करना। आपके जहन में 24 घंटे यही बात सवार रहेगी। अब आप खुद बताएं कि जो शख्स 24 घंटे एक ही बात सोचता है, तो क्या वो अपना वक्त सोशल मीडिया पर ज़ाहिर करेगा? गेम्स खेलने में, दोस्तों के साथ गपशप करने में? हरगिज़ नहीं। अगर आप हकीकत में अपने ख्वाबों को मोहब्बत करते हैं और उन्हें पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे, और वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि वो हर लम्हे अपनी मंजिल के करीब से करीब पर होता जाए, और इसके लिए वो अपनी पूरी एफर्ट करेगा और हर इस बुरी आदत से दूर चला जाएगा जो उसे कमज़ोर बनाएगी, हर इस बात के करीब होगा जो उससे स्ट्रांग बनाएगी। दोस्तों, मेरे इन पॉइंट्स को अच्छी तरह ज़हन नशीं कर लो और अपने आप को एक स्ट्रांग मर्द बनाओ, क्योंकि कमज़ोर मर्द माशरे में हमेशा बुरी निगाह से ही देखा जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और कर दें। शुक्रिया।